नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे आप लोग को करीब आ रहा है। और जैसे एग्जाम करीब आता है, आप लोग को पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि इस बार मिशन आप एक का वर्दी है। मिशन वर्दी है, आप लोगों को एक वर्दी के लिए सिर्फ मेहनत करना है। आपको पूरा सीट पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक वर्दी को ध्यान में रखकर ही मेहनत करना है। और उस वर्दी पाने के लिए आपको जी जान मेहनत करना है। जितना दिन भी बच रहा है उतना दिन रिविजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में जो गलती होता है उसका एनालाइज कीजिए। तो ये यही आपका जब तक एग्जाम नहीं होता यही शेड्यूल होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता हो कि इस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किया जाता है, किया जा चुका है। और हम अनुच्छेद पूरा पढ़ा दिए हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे जितना भी टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। जितना इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है टोटल हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन से। देखिएगा, पहला संविधान संशोधन है प्रथम संविधान संशोधन। देखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 ईस्वी में। कोई पूछेगा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। उसमें बताइएगा हमको कि पीएम कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये प्रथम संविधान संशोधन जो रिलेटेड है वो अनुसूची नोमा, यानी कि नोमा अनुसूची का निर्माण करता है। नोमा अनुसूची का निर्माण किया गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि नोमा अनुसूची किससे रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहला वीडियो जो हम पढ़ाए थे वो अनुसूची ही पढ़ाए थे। तो आप लोग को पता होगा कि नोमा अनुसूची किससे है। तो नोमा अनुसूची जो भूमि सुधार से है। नोमा अनुसूची जो संबंधित है वो भूमि सुधार से है। और इसमें जो पीएम थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे एक क्वेश्चन यह भी किया कि संविधान संशोधन जो है वो भाग नंबर कितना है, कौन सा भाग में संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन भाग 20 है। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद हो जाएगा 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नोमा अनुसूची का निर्माण किया गया था, फिर जोड़ा गया था। और इसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1956 में। यह है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि भारत का जो राज्य था वो कोई भाषा के आधार पर, कोई कुछ के आधार पर सब बटा हुआ था, तो इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जोड़ा गया था। ये सातवां संविधान संशोधन 1956 था। नेक्स्ट देखिएगा, 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962, इसमें हुआ था क्या कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि नागालैंड का राजधानी क्या कहाँ है, नागालैंड का राजधानी का नाम क्या है, नागालैंड का राजधानी का नाम क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। आपको पता है कि जब हम पढ़ाए थे भाग भाग पढ़ाए थे, उसी में हम भाषा भी पढ़ाए होंगे। तो सिंधी राजभाषा, सिंधी राजभाषा का दर्जा गया था उस समय जब संविधान शुरू में था। जब ये संविधान 21वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, सिंधी को 15वां राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। उससे पहले हमारे संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 15वां राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सिंधी को 15वां राजभाषा का दर्जा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन, पूरा संविधान संशोधन का सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो कभी भूलिएगा ही मत। सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, इसको देखिएगा। इसको सबसे पहले हम बोलते हैं लघु संविधान। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि लघु संविधान कौन सा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन 1977 होगा। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1970। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। जब 42वां संविधान संशोधन 1977 हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा देखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी हुआ कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। वो एकमात्र बार हुआ है, एकमात्र बार। तो पूछेगा प्रस्तावना में संशोधन कितना बार हुआ है, तो अभी तक मात्र प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, वो भी हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1977। फिर देखिएगा, तीसरा है पथ निरपेक्षता। पथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये तीन शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये तीनों शब्द किससे जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत। एग्जाम में इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा पथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1977। फिर पूछेगा 42वां संविधान संशोधन 1977 से
कौन सा 3 शब्द जोड़ा गया था? तो वो हो जाएगा पथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद और अखंडता। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान, सॉरी 4 नंबर है भाग 4 के ए। भाग 4 का ए भी जोड़ा गया था हमारे अनुच्छेद में। वो जोड़ा गया था 45वां संविधान संशोधन 1977 के तहत ही। इसमें भाग 4 के में आता क्या है? तो मौलिक कर्तव्य आता है। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है 51 के ए। हम अनुच्छेद टोटल आपको 3 टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा तो मिल जाएगा, टोटल तीनों का तीनों पार्ट मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो इसको तो कभी भूलिएगा ही मत, काफी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। फिर देखिएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें हुआ था क्या कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति को आधार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो मौलिक अधिकार से हटाकर इसको विधायिक अधिकार बनाया गया था। विधायिक अधिकार बनाया गया था। ये तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, मौलिक अधिकार को, संपत्ति का आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधायिक अधिकार बना दिया गया था, तो मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद था? तो सॉरी, संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में आता था? तो ये आता था 31 नंबर अनुच्छेद में आता था, और ये हटाकर कर दिया गया था 300 के ए में। समझ में आ गया? फिर देखिएगा 31 नंबर संपत्ति का अधिकार आता था और इसको कर दिया गया था 300 के ए में। नेक्स्ट देखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में सबसे इंपॉर्टेंट है मतदान की आयु। मत यानी मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन 1989। फिर से देखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था क्या? मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन में हुआ था क्या कि 3 नया राजभाषा जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन में 3 नया राजभाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको हम शॉर्टकट में नमक से भी याद करते हैं। नमक से भी याद करते हैं, इससे हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ध्यान दीजिएगा 71वां संविधान संशोधन 3 नई राजभाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पहला जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को 15वां राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 16, 17, 18 यानी कि 3 और हो गया। यहाँ तक हम 18 राजभाषा के हमें जानकारी मिल चुकी है। फिर देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1944। 73वां संविधान संशोधन 1944 यह हुआ था क्या कि ग्रामीण क्षेत्रीय शासन के बारे में बताता है। ग्रामीण क्षेत्रीय शासन के बारे में 73वां संविधान संशोधन 1994 के तहत जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था पंचायती राज को। पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज में आपको बताएं, जब मैंने सूची हम बताए थे, इसमें कितना विषय होता है, इसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1994 ग्रामीण क्षेत्रीय शासन यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें कितना विषय होता है, इसके बारे में हम आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हम टोटल अनुसूची पढ़ाए तो उसमें हम बताए थे। फिर देखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1994 नगर पालिका यानी कि लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस यानी कि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, लोकल गवर्नेंस के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें भी हमें बताया है कितना विषय होता है, कितना नंबर अनुसूची है। अनुसूची कौन सा है, कितना नंबर अनुसूची है, इसमें कितना विषय है, दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी हमें बताया कि पंचायती राज कौन सा अनुसूची में आता है, कौन सा अनुसूची में पंचायती राज भी आता है। इसको देखिएगा पंचायती राज जो आता है 11वां नंबर अनुसूची है, टोटल विषय 29 है। पंचायती राज 11वां अनुसूची, टोटल विषय 29। और फिर ये नगर पालिका आ जाएगा अनुसूची नंबर 12 और टोटल विषय 18। फिर देखिएगा नेक्स्ट है 46वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें हुआ था क्या कि शिक्षा से संबंधित ये है, अनुच्छेद 21 के ए में आता है। शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21 के ए में आता है। यह है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ तक देखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम 12 को करा दिए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर देखिएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन में हुआ था कि 4 राजभाषा को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 4 राजभाषा को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन में 3 राजभाषा को जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन में 1 राजभाषा को जोड़ा गया था। यहाँ जोड़ा गया था सिंधी को, 3 यहाँ जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और यहाँ जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली हो जाएगा।
बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इसको बोडमास से भी याद कर सकते हैं। इसमें ई साइलेंट हो जाएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसमें ओ और ये साइलेंट है। फिर देखिएगा 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति, 97 संविधान संशोधन सहकारी समिति, 97 संविधान संशोधन सहकारी समिति। फिर देखिएगा नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण, भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ भूमि का हस्तांतरण हुआ था, वह हुआ था 100वां संविधान संशोधन के तहत। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण हुआ था 100वां संविधान संशोधन के तहत। इसको हम लोग 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछेगा 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के बाद भूमि हस्तांतरण से। कौन सा संविधान संशोधन, तो 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिएगा 101वां संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। ये जोड़ा गया था 2016 ईस्वी में हमारे देश में लागू हुआ था। यह है 101 संविधान संशोधन हमारे जीएसटी से संबंधित है। 101 संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मिले, जीएसटी कैसा कर है, जीएसटी है जो अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स 2016 में लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन है। फिर देखिएगा 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक के आरक्षण। 103 संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक का आरक्षण का प्रावधान है। 103वां नंबर संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक आरक्षण 103 नंबर संविधान के संशोधन के द्वारा दिया गया है ईडब्ल्यूएस के वर्गों को। फिर लास्ट है 106 संविधान संशोधन, 106 नंबर संविधान संशोधन है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। नारी शक्ति वंदना अधिनियम ये 2023 में लागू हुआ है। इसमें हुआ था क्या कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% तक का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण 106वां नंबर संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। इस प्रकार हम टोटल संविधान संशोधन जितना भी इंपॉर्टेंट था 10 उधर है, सॉरी 12 उधर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 हम बताए हैं। 18 से बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितना भी दिखा जाएगा संविधान संशोधन इससे ही पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को एक बार 2 बार करके देख लीजिएगा, टोटल याद होगा, क्योंकि हम बहुत बार रिपीट कर करके याद आपको करा देते होंगे। एक बार देखते होंगे तो आधा याद हो जाता होगा, दोबारा देखिएगा टोटल कंठस्थ हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और टोटल याद हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है छूटेगा, इसका 100% गारंटी है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।